नमस्कार साथियों, रिजल्ट मित्रा की ओर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के ऊपर। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, कैसे थी, किस जगह पे उसका राइज एंड ग्रोथ हुआ था, विकास हुआ था, और जो है वो भारत के किन किन क्षेत्रों में फैली हुई थी, कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, किस काल की सभ्यता थी, उसका काल निर्धारण कैसे इतिहासकारों ने किया। तो इन सारे टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है। प्राचीन भारत में जो है हड़प्पा सभ्यता जो है एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि यूपीएससी मेंस, प्री और जो है पीसीएस, बहुत सारे जो पीसीएस है हर राज्य के, उसमें बहुत सारे इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो इन पे हम जो है आज डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है क्या है, और जो है इसका उत्थान कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी देन क्या है। तो इस तरह से जो है हम देखेंगे इन सारे चीज़ों को, और इन सारे चीज़ों को हम देखते हुए जो है हम साथ में हम इनकी विशेषताएं भी देखेंगे, पतन भी देखेंगे, और जो है इनका जो परंपरा अभी तक चली आ रही है हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है। तो एक दूसरे से कोरिलेट करके भी देखेंगे। तो इस तरह से है जो है हमारे यूपीएससी में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर है या क्या समानताएं हैं। हाँ, ठीक है। और जो है वैदिक सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की देन अभी तक जो है देन क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए, जो प्रश्न पूछे गए हैं पिछले साल में, उन सबको देखते हुए जो है हम इस टॉपिक को लेके चलेंगे। ठीक है। तो हम जो है हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हड़प्पा सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है इसमें दो शब्द आते हैं, एक शब्द है हड़प्पा और एक शब्द है सभ्यता। तो पहले इसको हम डिफाइन करते हैं, हड़प्पा के क्यों कहते हैं और सभ्यता क्या चीज़ है। ठीक है। तो पहले आप सभ्यता के बारे में जान लीजिए। सभ्यता और संस्कृति दो चीज़ें आती हैं, सभ्यता और संस्कृति। इनके बीच क्या अंतर है, सभ्यता किसे कहते हैं, संस्कृति किसे कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं और वैदिक काल को जो है वैदिक संस्कृति क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सभ्यता जो है, ठीक है, सभ्यता जब पहले संस्कृति के बारे में जानो। संस्कृति जब छोटे स्तर पे कोई कार्य होता है, छोटे स्तर पे जब हम छोटे खान पान, धर्म, रीति रिवाज, ठीक है, तो ये हमारे साथ ये जो है हमारी संस्कृति है। जब ग्रामीण समाज होता है, ठीक है, समाज क्या होता है, ग्रामीण स्तर पे होता है, कस्बाई स्तर पे होता है, तो इसको हम एक संस्कृति कहते हैं, मतलब छोटे स्तर पे। और जब वही चीज़ें जब बड़े स्तर पे होने लगती हैं तो उसको सभ्यता कहते हैं। जैसे कि नगरीय जीवन, लेखन शैली, ठीक है, जो है धर्म, सामाजिक, तो ये सारी चीज़ें जब बड़े स्तर पर होने लगती है, बाह्य व्यापार, आंतरिक व्यापार, बड़े बड़े स्तर पे, कृषि विशेष, तो इसको हम जो है सभ्यता कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं संस्कृति जो है सॉल दैट मीन्स आत्मा है, और सभ्यता जो है क्या है, शरीर है। मतलब जो कहने का मीन्स है कि वही संस्कृति जो है धीरे धीरे जो है विकास करके एक सभ्यता का रूप ले लेती है। और इस हड़प्पा सभ्यता के हम जो है हड़प्पा सभ्यता के मूल में जो हम देखेंगे, पूर्व हड़प्पा सभ्यता जो है, पूर्व हड़प्पा संस्कृति जो है वो हड़प्पा सभ्यता के मूल में है। पहले ही हम देखेंगे कालीबंगा में कैसे कृषि विशेष जुताई मिली थी, गहरी जुताई, 2 फसलों की खेती मिली थी। उसी तरह से हम देखेंगे कि मेहरगढ़ जो है नवपाषाण काल से जो है हड़प्पा काल तक जो है, हड़प्पा काल तक खेती का साक्ष्य देता है, जिसे दक्षिण एशिया की कृषक बस्ती भी पहली कृषक बस्ती कहते हैं मेहरगढ़ को, जो बलूचिस्तान में है। तो इस तरह से हम देखते हुए चलेंगे क्या जो मेहरगढ़ जो है, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो है पहले ही जो है पूर्व हड़प्पा संस्कृति काल में ही उसका जो है उसको देखेंगे, और पूर्व हड़प्पा संस्कृति काल से ही जो है उसका उत्थान होते होते एक विकसित सभ्यता का रूप ले चुकी है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। तो ये सभ्यता और संस्कृति के बीच जो है हमारा कॉम्बिनेशन है। मतलब कहने का मीन्स है संस्कृति जो है आत्मा है, और सभ्यता जो है एक शरीर की होती है। ठीक है। इसी तरह दूसरी बात है, हम हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे साइट मिले हैं वहाँ पे, मोहनजोदड़ो भी मिले हैं, कालीबंगा भी मिले हैं, लोथल भी मिले हैं, धौलावीरा भी मिले हैं, मेहरगढ़ भी मिले हैं। ठीक है। तो लेकिन हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं,
हाँ, बहुत सारे लोग जो है इसको सिंधु नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु नदी घाटी, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई थी। इसको इसीलिए जो है इसको सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये कहते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या हड़प्पा सभ्यता भी कहेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहेंगे। कारण उसका क्या है, हड़प्पा सभ्यता ज़्यादा पॉपुलर है। हड़प्पन जो है सिविलाइजेशन ज़्यादा पॉपुलर है, इसका नाम जो है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है पॉपुलर क्यों है, कि पहला साइट जो है हड़प्पा सभ्यता में पहला साइट जो है हड़प्पा स्थल ही खोजा गया था 1920 ईस्वी में। राखालदास बनर्जी ने खोजा था। ये रावी नदी के तट पे है हड़प्पा। ठीक है, तो जो पहला साइट खोजा गया था तो उसी के नाम पे एक पुरातात्विक शैली होती है, आर्कियोलॉजिकल स्टाइल होता है। जो पहला साइट खोजा जाता है उसी के नाम पे जो है उस सभ्यता का नामकरण होता है। ठीक है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं कि वो पहला स्थल जो है हड़प्पा स्थल ही खोजा गया था, और उसी के नाम पे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया था। ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी ये सभ्यता। ठीक है, सतलज घग्गर वगैरह जो है उसके किनारे विकसित हुई थी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता मोस्ट पॉपुलर है और ज्यादा प्रचलित नाम है। ठीक है, तो अब जो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो है नदी घाटी सब पढ़े, तो इसमें अब एक तो हड़प्पा आप देख लिए, हड़प्पा, ठीक है, उसके बाद सभ्यता भी देखिए, सभ्यता संस्कृति क्या है। इसका काल निर्धारण जो है 2350 बीसी से जो है 2350 बीसी से 1750 बीसी के बीच है। ठीक है, ज़्यादा मान यही है। ऐसे बहुत सारे लोग, कोई कहते हैं 2000 बीसी, कोई कहते हैं 2500 बीसी, कोई 2300 बीसी, लेकिन ज़्यादा मान्य जो है कार्बन डेटिंग पद्धति से 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी जो है मान्य है ज़्यादा। तो इस काल को ही हम लेके चलेंगे। ये कम विवादित है, हालांकि विवाद इस पर भी है लेकिन कम विवादित है। दूसरी बात है कि हड़प्पा सभ्यता को हम 4 शब्दों में डिफाइन कर देंगे कि 4 शब्द। हड़प्पा सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक